अब शिव महापण भगवान को प्रणाम करेंगे। एक कथा का क्रम रहता है, कथा का क्रम चलता है। बहुत मैंने संक्षेप कर दिया। इनमें जो शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते हैं ना, पारण करते हैं, जो कि संपूर्ण शिव महापण तो किसी के पास रहता ही नहीं, संक्षिप्त रहता है। गीता प्रेस गोरखपुर का वो भी संक्षिप्त है। मेरे पास जो है 24,000 श्लोक है संपूर्ण शिव महापण का। इनमें से बहुत अल्पीकरण करना पड़ता है। जो प्रथम शिव महापण महादेव ने जब किया ना, तब तो 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक। देखो तो सही, 100 करोड़। इनमें से जैसे युग बीतते गए, मनुष्य की आयु अल्प होती गई, पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया। 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1 लाख, और 1 लाख में से 24,000 श्लोक हमारे पास जो है, जो 7 संहिता 24,000 श्लोक के साथ शिव, इनमें भी से हम अल्पीकरण कर रहे हैं। इनमें से 9 दिन में आपको सुनाना है। तो हम शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करेंगे बहुत भाव के साथ, क्योंकि इस ग्रंथ की वंदना करनी, 9 दिन के लिए इस ग्रंथ को गाना है और श्रवण भी करना है। इस ग्रंथ की उपासना कर रहे हैं। ये भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है, भगवान शिव जी की शब्द मूर्ति है। जिनके घर में शिव महापण ग्रंथ रहता है, उसके घर में साक्षात शिव वांगमय स्वरूप में विराजते हैं। इसलिए घर में शिव महापण रखना चाहिए। और कभी आपको अवसर मिले उसका पाठ करिए। पाठ न कर सके तो पूजा करो, पूजा न कर सको तो प्रणाम करो। नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। और रोज पारण न कर सको तो सोमवार के दिन, सोमवासरे, शांति देने वाला, सुमति देने वाला काल ही सोमवार है। कल आज रविवार है, कल सोमवार है। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। मैं तो रोज पहनता हूं, आप भी पहने। श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी करना चाहिए, श्वेत भस्म। सती ने जब महादेव का आराधन किया था, तब सती घनघोर जंगल में बैठी थी और श्वेत वस्त्र धारण करके, खुला केश करके, भाल में श्वेत भस्म का त्रिपुंड करके बैठे थे। क्योंकि महादेव को भस्म का त्रिपुंड प्रिय है। त्रिपुंड करने वाला महादेव को प्रिय है। शिव जी की परंपरा में भस्म की महिमा है। सुगंधित द्रव्य तो बाद में, चंदन द्रव्य तो बाद में, रक्त वर्ण चंदन, श्वेत चंदन, केसर युक्त चंदन नहीं। भगवान महादेव के दरबार में तो राख, विभूति, भस्म की महिमा है। सती घनघोर जंगल में भगवान महादेव का आराधन कर रही है, लेकिन भाल में भस्म का त्रिपुंड है, अंग पर भस्म का त्रिपुंड है। शिव जी को मिलने के लिए पहले तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है। ओम अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में थी भस्म, स्थल में थी भस्म। ये भस्म की अद्भुत महिमा है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, 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 जो कुछ आंखों के द्वारा देखते हैं सब कुछ नाशवान। जरूरियात से अतिरिक्त एकत्र करना, वो भी एक बुद्धिमता नहीं, मंद बुद्धिमता। इसलिए भगवान महादेव को श्वेत भस्म, और कल सोमवार है, और कल महादेव की कथा श्रवण करने के अधिक महिमा भी। इसलिए आपके घर में शिव महापण ग्रंथ विराजता है तो रोज नहीं, क्योंकि हमारे पास आत्मकल्याण से बहुत बड़े काम है ना। आत्मकल्याण की कोई लेना देनी, हमारे जे था वो था, बाढ़ में जाए, और बहुत काम है मेरे पास। लेकिन जीवन के करोड़ों करोड़ों कार्यों को छोड़कर पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। बस जप, तप, साधन, अनुष्ठान, उपासना, व्रत, प्रातःकाल थोड़ा उठना चाहिए। जो सोया रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है। लेकिन बहुत लोग पर दया आती, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, खाते पीते जीते और मरते हैं, और उनके सिवा कुछ भी नहीं।
इसलिए बोले आप रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ न कर सको, सोमवार के दिन तो जरा करे थोड़ा सा। घर में ग्रंथ है तो कभी उसको खोले, देखे कुछ क्या कह रहा है मेरे धर्म ग्रंथ, हमको क्या दिशा दिखा रहा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिस ग्रंथों का पाठ करते, ग्रंथों का पारण करते हैं। आज हम कथा के द्वार खोलते हैं और शिव महापड़ भगवान की पहले वंदना करेंगे, हमारे शब्दों में नहीं, महर्षि भगवान वेद व्यास जी के शब्दों में। वंदे शिव पुराण। मैं अकेला नहीं, हम सभी मिलकर शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? जीवन की आदि व्याधि उपाधि ताप संताप को छोड़कर प्रसन्न बुद्धि से, व्यापार धंधा घर परिवार सबको साथ में लेकर नहीं, सबको छोड़ने के बाद संपूर्ण आपके चरणों में मन समर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूँ। संसार की सभी यातनाओं को छोड़ देता हूँ, संसार की गतिविधियों को छोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान व्यास बोले वंदे शिव पुराणम सर्वदा प्रसन्न। प्रणाम करते, प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते, प्रसन्न बुद्धि से। प्रसन्नता कहां से मिलती है? पुण्य से मिलती है, सकारात्मक विचारधारा से मिलती है, भगवान की साधना अनुष्ठान उपासना करने से, भगवान के दर्शन और अर्चन करने से प्रसन्नता मिलती है। और चेहरे की प्रसन्नता ये सबसे बड़ा सद्गुण है। कई लोगों के पास बहुत सारा धन वैभव पद पदवी बहुत कुछ है, लेकिन उसके चेहरे की प्रसन्नता नहीं है। ये प्रसन्नता नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या कहा? प्रसन्न धी, प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा नहीं कहा धन संपत्ति वैभव अर्पण करके मैं प्रणाम करता हूं, प्रसन्न बुद्धि से। और प्रसन्न बुद्धि सबसे बड़ा वैभव है। और चेहरे का सबसे बड़ा मेकअप और संसार का बैकअप लेना है तो प्रसन्न प्रसन्न चेहरा, प्रसन्न चित्त, ये बहुत महत्व की बात है। कितने आपने सुंदर श्रृंगार किया है, लेकिन आपके चेहरे की प्रसन्नता नहीं है, सभी श्रृंगार फीका लगता है। इसलिए प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। प्रसन्नता पूर्वक आपके चरणों में संपूर्ण हमारा मन, मेरा चित्त, मेरे विचारधारा, मेरी सब कुछ चेतना महादेव आपके चरणों में समर्पित करके आपका वांगमय स्वरूप शिव महापड़ भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। क्या बात, कैसे प्रणाम किया जाए? एक श्लोक की कितनी व्याख्या बनती है। प्रणाम करने कदर कर लिया नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रणाम करने के लिए अंदर कुछ बहुत कुछ है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने सब कुछ गाया है। वंदे शिव पुराणम सर्वदा प्रसन्न धी। ऋषि मुनियों ने क्या मांगा भगवान के आगे? धन संपत्ति वैभव नहीं, भगवान प्रसन्नता प्रदान करे। और बहुत ज्ञानी विद्वान कोई महात्मा होगा तो आपको आशीर्वाद क्या देंगे खबर? प्रसन्न रहो बेटा। और सरल भाषा में क्या कहता है बेटा को? खुश रहो बेटा, है ना? यही वरदान है। लेकिन ये भी नहीं, खुशी नहीं है, कुछ प्रसन्नता कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है प्रसन्नता। आजकल तो मुस्कुराहट भी दूर चली गई, लोग गलत हंसते हैं। को ज्ञानी कोई विद्वान महात्मा आपको मिलेंगे तो कभी धन संपत्ति संतति का आशीर्वाद नहीं देंगे, बेटा प्रसन्न रहो। और सादी भाषा में कहे बेटा खुश रहो। सर्वदा हम प्रसन्न थी। महादेव, हे शिव, प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं।
आपके चरणों में संपूर्ण मेरा चित्त अर्पण करके आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रभु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव प्रसन्नता ध्यान दीजिए शब्दों पर। दद्या स्वपदयोरति दद्या स्वपदयोरति। आपके चरणों में प्रेम समर्पित करके मैं आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रणव भगवान को प्रणाम करता। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एवं यदा करणे मात्रण शिवलोकम व्रजेन्नर। कितनी सुंदर बात कही है। जो कोई मनुष्य महादेव के कथा का श्रवण करेंगे उनके लिए वचन दिया है शिवलोकम व्रजेन्नर। उनके लिए महादेव का लोक दूर नहीं है। जो भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। जो महादेव की कथा का श्रवण करते हैं गायन्त्यो अहर्निशम, जो दिन रात शिव महापट ग्रंथ का गायन करते हैं उनके लिए कहा देवा इंद्र पुरोगमः। देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। क्यों? उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन किसकी? जो दिन रात शिव महापट ग्रंथ का गायन करते उनके लिए, है ना। लेकिन हम कोई करते नहीं दिन रात, तो 3 कलाक 4 कलाक बस यही करना है। 24 घंटे गायन्त्यो अहर्निशम आज्ञा तस्य प्रतीक्षा। प्रतीक्षा करता है इंद्र। इंद्र ही प्रतीक्षा, मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले। जो दिन रात शिव महापट ग्रंथ का गायन करते उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले, मुझे अवसर मिले। प्रतीक्षा करता है कौन? इंद्र देव समूह के साथ। ये शिव महापट ग्रंथ की महिमा है। और ध्यान दीजिए सप्त संहिता मादरा। जो कोई मनुष्य अपने जीवन में एक बार 7 संहिताओं के साथ संपूर्ण शिव महापट ग्रंथ का पाठ करते पारण करते हैं उनके लिए कहा स जीवन मुक्त उच्चते। वो मनुष्य जीवित है तो भी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए साधना उपासना अनुष्ठान और पूजा अर्चन यज्ञ यात्रा हो सके न हो सके कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने जीवन में एक बार संपूर्ण शिव महापट ग्रंथ का पाठ कर लिया पारण कर लिया समझो स जीवन मुक्त उच्चते। वो जीवात्मा मुक्त है। उसके पीछे कुछ नारायण बलि कुछ तर्पण अर्पण कुछ समर्पण कुछ करे न करे है। लेकिन एक बार जिन्होंने शिव महापट ग्रंथ का पाठ कर लिया पारण कर लिया वो मनुष्य मुक्त आत्मा है। एक ग्रंथ की महिमा है। मैं लगातार आपको इस ग्रंथ की महिमा सुना रहा हूं। ये ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिनकी कथा 9 दिन आपके समक्ष मुझे कहनी है। 9 दिन लगातार आपके समक्ष मुझे बोलना है। वो भी दिन में नहीं रात में बोलना है। मुझे तो कभी कभी प्रश्न होता है कि दिन में भी लोग कथा सुनते सुनते सो जाते हैं तो रात में क्या हालत होती है? लेकिन जागृत व्यक्ति सोता हुआ तो भी जागता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बहुत आदर और बहुत भक्ति के साथ कथा श्रवण करने का थोड़ा सा मन बनाइए। एक ग्रंथ की महिमा में लगातार आपको मैं सुना रहा हूं। और एक बात सुंदर कही है तवेव जीवनम धन्य। जो महादेव की कथा सुन रहा है जो कथा श्रवण कर रहा है उसको उनके लिए कहा जीवनम धन्य। उसका जीवन धन्य। मैं तो लगातार गाता रहता हूं भाई। सुनने वाले श्रोता मेरे बदलते रहते हैं। कथा स्थल बदलता रहता है। स्टेज मंच मंडप पंडाल आयोजक जजमान शरी बदलते रहते हैं। लेकिन मुझे तो गाना लगातार है। इसलिए आप सबके लिए कहा है जो सुन रहे कथा तवेव जीवनम धन्य। कितनी सुंदर बात। अब पूरा शिव महापट देख लीजिए कहीं भी ऐसा नहीं कहा बहुत बड़ा पद मिल गया तवेव जीवनम धन्य ऐसा नहीं कहा। जो महादेव की कथा सुनते हैं जो शंकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं उनके लिए कहा तवेव जीवनम धन्य। ये व्यास भगवान का वचन है। मैं तो मध्यस्थी हूँ। मैं तो शिक्षक का काम करता हूँ। मैं तो टीचर का काम करता हूँ। जो मैंने आचार्यों के पास से बैठकर मैंने सुना मैंने श्रवण किया मैंने पढ़ा मुझे कुछ सिखाया गया ये सब कुछ आपके समक्ष में वार्तालाप के स्वरूप में संवाद के स्वरूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है।
आप सबके बहुत बड़े भाग्य की मैं सराहना करता हूँ कि आप सब महादेव के और शंकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए भगवान व्यास ने कहा है तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। जो कथा सुन ले उसका जन्म लेना सफल है। और तवेव जननी धन्य मातोश्री धन्य है। और तवेव जनको धन्य पिताजी तवेव जनको धन्य। जो कथा सुन रहे हैं उनकी मातुश्री धन्य है, उनके पिताश्री धन्य जो कथा सुन रहे हैं। क्या भगवान व्यास ने गाया है और बाद में कह दिया कुल मुत्कुष्टम है। आपके दादा परदादा पूर्वज हमारे कुल परंपरा धन्य है। जो महादेव की कथा सुनते हैं, जो शंकर भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उनके लिए गाया है। पूरे कुल को प्रणाम किया। किसने? भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। तवेव कुल मुत्कुष्टं सत्यं सत्यं न संशय। मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ। मेरी बात पर कोई संशय ही नहीं करे। भगवान व्यास जी को संशय शब्द लगाना पड़ा। क्या कहा? सत्यम सत्यम न संशय। क्यों? क्योंकि मनुष्य संशयशील प्राणी है। बात बात में संशय करता है, बात बात में, छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा संशय। संशय आत्मा विनश्यति। गयो संसार से, जीवन से। शंकाशील व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। छोटी छोटी बातों में शंका करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा कोई बातों पर संशय मत करना मेरी बात पर। क्योंकि मनुष्य के बहुत सारे स्वाभाविक लक्षण होते हैं ना, अनुसरणीय प्राणी, अनुकरणीय प्राणी। जो महापुरुषों जैसा कुछ करे, महाजन गता सा पंथा, तो बेड़ा पार हो गया है ना? लेकिन नहीं करते ना, महापुरुष जैसे करते हैं वैसा हम नहीं करते। और अच्छी बात ग्रहण करने में प्रयास करना पड़ता है, बुरी बात ग्रहण करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो आप ही आप पहुंच जाती है। इसलिए चारों तरफ अच्छा ही नहीं, चारों तरफ बुराई बुराई है, वहां से कुछ हमको अच्छा ही निकालने हैं। जितने गुलाब के छोड़ पर कांटे ही, इतने गुलाब के पुष्प नहीं होते हैं। ज्यादा तो कांटे ही कांटे होते हैं। जीवन में, संसार में भी यही है। इसलिए कहा सत्यम सत्यम न संशय। और बाद में कह दिया कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति है, जीवन सफल है उनका, उनका जन्म लेना सफल है। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति विराज रही है। भगवान व्यास ने गाया है। मैं तो आपको गा गा कर सुना रहा हूं, संदेश पहुंचा रहा हूं। आपके सामने में कुछ भगवान व्यास की वाणी सुना रहा हूं। भगवान बोले तवेव कुलमुत्कृष्टं सत्यं सत्यं न संशय यतः सदा शिवे भक्तिः। कितनी सुंदर बात। दृष्टि त्वयि राजते दृष्टि त्वयि राजते। दृष्टि त्वयि राजते। एक श्लोक में बहुत भगवान व्यास जी ने आक्रोश व्यक्त किया है। न पश्यन्ति महादेवम, जो शंकर भगवान का कभी दर्शन नहीं करता है, जो महादेव को कभी याद नहीं करता। न कुर्वन्ति, कभी शिव जी की पूजा अर्चन दर्शन कुछ भी नहीं करते है? उसके लिए क्या कहा बता? मूर्ख। न शंकर पूजनम, उसको मूर्ख कहा है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, कोई भी विचारधारा में आप हैं, क्योंकि संप्रदायों की बोलबाला है वर्तमान में। भारत देश के अंदर बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे विचारधारा हैं। लेकिन आप जो आपके जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, तो बहुत दिल से, बहुत हृदय के साथ मैं कहता हूं, कभी शिव जी को एक पल भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक पल भी नहीं। एक श्वास हमारा शिव के बिना कभी नहीं होना चाहिए। हमारा जो कुछ जीवन है वो शिव ही शिव है, और कुछ है ही नहीं।
कहीं भी नहीं लिखा कि संप्रदाय शिव है, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये सभी अलग अलग मार्ग है भाई, लेकिन हमारा मूल मार्ग तो सनातन है। कुंडलिया परिवार का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समस्त सनातन परिवार, ये शब्द दिया आपने, बहुत हृदय से आपके विचारधारा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सनातन का नाम दिया है। और शिव जी का एक नाम है ओम सनातनाय नमः, और माता भवानी का नाम है ओम सनातनी नमः, जो नित्य निरंतर है, कभी कम नहीं होता, कभी लंबा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, कभी ऊपर नहीं, कभी नीचे नहीं, निरंतर जो चलता रहता है, एक धारा में चलता रहता है, उसको सनातन कहा है। सागर की तरह नहीं भरती और ओट, नदिया की तरह नहीं, कभी पहाड़ आ जाती है, इतनी पहाड़ आ जाती है, दोनों किनारों को साफ कर देती है। ये सनातन नहीं है। सनातन तो एक धारा है, एक समान है, इनमें कभी कुछ भी बदलाव नहीं, वही सनातन, वो हमारा शिव है। इसलिए जो शिव जी को भजता नहीं, महादेव को याद नहीं करता, जो शिव जी का पूजन अर्चन नहीं करता, उनके लिए भगवान व्यास ने शब्द दे दिया मूर्ख है। ये संस्कृत दे रही है, जहाज समंदर में यात्रा करता है तब मध्य में पहुंचता है, बाद में सामने किनारे को देखता है, और कथा भी ऐसा ही भाव है। आइए थोड़ी देर के लिए राग मेघ करेंगे, जय शिव महादेवा, भगवान को हम प्रार्थना करें। ये कथा मंगलमय हो, निर्विघ्न हो, सांगो पांग हो। मेघ राजा को भी प्रार्थना करे कि अभी यहाँ नहीं आना आपको, और पवन राजा को भी कहे गए पवन राजा आपको भी शांत रहे। जब हम भगवान महादेव की कथा गा रहे हैं, हम महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए प्रकृति को प्रार्थना करते हैं, शांत रहे प्रकृति। शिव महादेवा दया करो, बोलिए साथ में, शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो, जय शिव महादेवा दया करो। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जय शिव महादेवा दया करो, 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 जय शिव महादेवा दया करो।
शिव महादेवा